नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं अशोक वानखड़े लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। बस एक ट्वीट आया राहुल जी का और मुझे लगा कि ये ट्वीट बहुत कुछ कह रहा है। राहुल ने विदेश से लौटते ही मोदी की क्लास लगा दी। 17 तारीख को जेनजी के साथ सड़क पर उतरने का ऐलान। क्या कह रहे राहुल गांधी? राहुल गांधी का एक्स प्लेटफॉर्म का ये ट्वीट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। राहुल गांधी अपने खुद पर्सनल हैंडल से लिखते हैं, भ्रष्ट, अन्यायी, पक्षपाती और बेईमान, ये 4 शब्द मेरे नहीं, ये देश के छात्र आज भारत की शिक्षा व्यवस्था के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और सच यही है, भारत की शिक्षा व्यवस्था अब एक बेईमान वसूली तंत्र बन चुकी है। जो व्यवस्था बच्चों के भविष्य को तैयार करने के लिए बनी थी, वो आज उन्हें और उनके परिवार को कर्ज, तनाव और निराशा में धकेल रही है। इसी भ्रष्टाचार ने पेपर लीक माफिया को जन्म दिया, जो तैयारी कर रहे लाखों छात्रों की सालों की मेहनत एक झटके में लूट लेता है। यह दोषी वेंडर्स और अधिकारी की मिलती है टेंडर और तरक्की। मतलब इन तरक्की किसको मिलती है? बच्चों को नहीं। जो वेंडर्स है, जो सप्लायर है, जो इस कड़ी है इसकी, और अधिकारियों की मिलीभगत। और सजा किसे मिलती है? तो छात्रों को, जिनके टूटे सपनों के साथ अकेले छोड़ दिया जाता है। मोदी सरकार और शिक्षा मंत्री ये सब देख रहे हैं, पर उन्हें चुप्पी चुनी है, जवाबदेही से मुंह मोड़ रहे हैं, और मीडिया में बस एक लंबा सन्नाटा। अब बहुत हुआ, अब वक्त है शिक्षा में रिवॉल्यूशन की। 17 जुलाई, देहरादून। मेरे साथ आइए, छात्रों की गूंज को बुलंद करें। 17 तारीख को देहरादून में उतरेंगे राहुल गांधी। डबल इंजन की सरकार है धोनी की। पिछली बार ऐसी ही जब वहां रैली थी तो वहां पोस्टर वोस्टर फाड़े गए थे, लेकिन जो अभूतपूर्व रिस्पॉन्स मिला राहुल गांधी को, वो कोई सोच भी नहीं सकता। राहुल गांधी जी ने जो शब्द इस्तेमाल किए, भ्रष्ट, अन्यायी, पक्षपाती और बेईमान। भ्रष्ट तो है ही। भ्रष्ट है इसीलिए पेपर लीक माफिया पनप रहे। एक ही मंत्री के कार्यकाल में 4 4 बार यदि पेपर लीक होते हैं और उसके बाद भी वो मंत्री पद पे बैठा रहता है, हर पेपर लीक के बाद सीबीआई इंक्वायरी का गाजर थमा दिया जाता है। और सीबीआई इंक्वायरी जो 2 3 साल पहले शुरू हुई, उसी की अभी कुछ समझ में नहीं आई। तो अभी जो पेपर लीक हुआ उसकी सीबीआई इंक्वायरी कब आएगी पता नहीं। सीबीआई इंक्वायरी ये लोगों को चुप करने का एक माध्यम है। ओ, सीबीआई की इंक्वायरी हो गई, अब तो पकड़े जाएंगे। मुजरिम नहीं पकड़े जाते। सालों लगते सीबीआई इंक्वायरी को, लोग थक जाते, तब तक नए घोटाले सामने आते, फिर पेपर लीक होता है, फिर उसके लिए सीबीआई इंक्वायरी। आदमी उसी के बारे में सोचते रहता है, लेकिन ये भूल जाता है कि 3 साल पहले पेपर लीक में भी सीबीआई इंक्वायरी हुई, अभी तक कुछ नहीं हुआ। और ये कैसा सरकारी तंत्र है? हमने एक बार न्यूज लॉन्चर पे स्टोरी भी की थी, यदि आपको याद होगा तो। कैसा एक ट्यूशन क्लास चलाने वाला, कोचिंग सेंटर चलाने वाला व्यक्ति पिछले 4 साल से फरार है और 10 पेपर लीक कर चुका है। 10 पेपर लीक कर चुका है। वो फरार है, वही राजस्थान में रहता है, वही करता है। और उस फरार व्यक्ति जो इस माफिया तंत्र से पैसा कमाता है, उसका पैसा इन्वेस्ट होता है एक कंपनी में। उनके पिता की एक कंपनी है, और बजरी का 20 करोड़ का ठेका राजस्थान सरकार उसी के पिता को देते हैं, जिसका बेटा फरारी में है, जिसके बेटे को अब लुकआउट सर्कुलर भी चालू हो गया कि विदेश विदेश नहीं जाए। ये मिली भगत है इनकी। इसी से तो पता पड़ता है कि ये लोग मिले मिले हुए हैं। नहीं तो कई जगह
और फिर फोकस चेंज हो जाता है कि इस बार हम एयरफोर्स से, अरे भाई एयरफोर्स क्यों चाहिए इसमें? इतना नाकारा डिपार्टमेंट है एजुकेशन जो एग्जाम भी नहीं ले सकता, तो उसको निकाल के फेंक दो बाहर, मंत्री को उठा के फेंक दो बाहर। मंत्री ने जिम्मेदारी ली लेकिन जवाबदेही नहीं। जो जिम्मेदारी लेता है उसको जवाबदेही लेनी होती है, और जब जवाबदेही लेता है आदमी तो फिर इस्तीफा देता है। लेकिन निर्लज्जता का अमृत काल चल रहा है। उसके बाद आइए अन्यायी। ये सरकार अन्यायी इसलिए है कि इस देश के संविधान ने विरोध करने का अधिकार हर भारतीयों को दिया है, और ये बच्चे भारत के भविष्य हैं। नीट के एग्जाम देने वाला कोई लड़का 5 साल का नहीं होता। नीट के एग्जाम के बाद ही वो इंजीनियरिंग मेडिकल में जाता है और अपने देश के भविष्य को गाड़ने, उसका खुद का भी भविष्य तय करता है। जब वो नीट पेपर के लीक होने पे आक्रोशित है तो उसको क्या मिलता है? लाठीचार्ज। उन्हें क्या मिलता है? वाटर कैनाल। उन्हें क्या मिलता है? जेल। बनारस की एक लड़की को नहीं जेल में ठूस दिया था, उसकी एग्जाम थी बेचारी, एग्जाम नहीं करने दी उसको, क्योंकि वो अन्याय के खिलाफ लड़ रहा था। अन्याय के खिलाफ न्याय मांगने वाले पे यदि कोई दमन करे तो वो सबसे बड़ा अन्यायी है, और इसका बेहतरीन उदाहरण है कॉकरोच जनता पार्टी युवाओं को लेके सोनम वांगचुक वहां अनशन पे बैठे आमरण, बहुत हालत बेकार हो गई उनकी। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही अग्रवाल साहब जो गंगा के लिए, आईआईटी से निकले हुए अग्रवाल साहब इस देश के पॉल्यूशन से लड़ने वाले और पर्यावरण विद जितने भी है उनके लिए भीष्म पितामह थे। वो बेचारे अनशन करके मर गए गंगा को लेके। लेकिन गंगा के बेटे को कह रहे थे ना मोदी जी, गंगा का बेटा मां ने बुलाया है, गंगा के बेटे को फर्क नहीं पड़ा, उनको मरने दिया। लेकिन उनकी कोई, उन्होंने कॉग्निजेंस नहीं लिया या उनके बारे में सोचा भी नहीं। ये इतनी अन्यायी सरकार है। अब बरसात हो रही है, दिल्ली में भी बरसात हो रही है। अनशन पे बैठे हुए लोग सिर्फ तारपोलिन अपने सर के ऊपर रखना चाहते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने पूरा कड़ाई से पालन किया और उन्हें तारपोलिन अंदर लेने नहीं जा देने दी। पानी में, बरसते पानी में वो देश का भविष्य भीग रहा था, और दिल्ली पुलिस डबल प्रोटेक्टेड टेंट में मजे कर रहे थे, मस्त थे। इतने अन्याय है। पक्षपाती, पक्षपाती तो ये है ही। जिस विचारधारा के साथ ये सत्ता में है उसी विचारधारा को कड़ाई से लागू करने के लिए ये प्रतिबद्धता दिखाते हैं। जबकि जिनके पास 40% वोट है, 60% वोट उनके खिलाफ है, लेकिन पूरे एजुकेशन सिस्टम में उन्होंने इतना पक्षपात किया है, पूरा एजुकेशन सिस्टम चेंज किया है और देश के भविष्य पे एक प्रश्न चिन्ह लगाया। ये पक्षपात नहीं है तो क्या? माफिया को पकड़ने का छोड़ के अनशन पे बैठे हुए लोगों पे यदि आप अत्याचार करते हैं तो ये पक्षपात नहीं है तो क्या? प्रधानमंत्री नेपाल में भूकंप हुआ तो उसके लिए चिंता व्यक्त करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अनशन पे बैठने वाले बच्चों के बारे में चिंतित नहीं है। पेपर लीक को लेकर प्रधानमंत्री का कोई वक्तव्य नहीं है, ना ट्विटर है ना कुछ है। बच्चे अपनी जान दे रहे हैं, 18-18 बच्चों ने जान दी है। उनके माँ बाप, उनके परिवार का क्या होगा? लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के सीने पे या मस्तिष्क पे कोई एक पसीने की बूंद तक नहीं आती, क्योंकि जो मरे ये उनके अपने नहीं थे। पता नहीं पूरे 140 करोड़ को अपना परिवार मानने वाले प्रधानमंत्री इन बच्चों से दूरी क्यों बनाए रखे हैं जिन्होंने अपनी जान दे दी? वो इनका परिवार नहीं था क्या? ये अहम सवाल है। यही पक्षपात है। वो सिर्फ अडानी अंबानी की चिंता करते हैं, बाकी उनको किसी की चिंता नहीं। और चौथा शब्द है उनका बेईमान। ईमान और इस सरकार का कोई लेना देना नहीं। जिसका कोई ईमान ना हो उसे बेईमान कहते हैं। जो सरकार पहले नाकारती है कि नहीं ये हुआ ही नहीं पेपर लीक,
जो एक सिस्टम थी, जिस सिस्टम को ऑलरेडी ब्लैकलिस्ट किया गया था कुछ राज्यों में, एक कंपनी को, उसी को पेपर जांचने का करोड़ों रुपए का ठेका दिया जाता है और बार बार बोला जाता है कि वो कुछ नहीं है। आखिर दिग्विजय सिंह एक बच्चे को लेकर पार्लियामेंट्री कमेटी में उसका प्रेजेंटेशन करवाते हैं और बताता है कि क्या क्या लफड़े हुए हैं। तब सरकार कहती है कि हाँ कुछ गड़बड़ तो हो गई है, देखते हैं। इतनी बेईमान सरकार नहीं हो सकती। ये इसलिए नकारती है हर चीजों को क्योंकि इनको पता है कि ये इन्होंने करवाए हैं। इनको पता था सीबीएसई के पेपर चेक करवाने के लिए जो कंपनियां यूज कर रहे हैं, ये कंपनियां फ्रॉड है। ये कंपनियों के ऊपर पहले भी लांछन लग चुके हैं, ये पता है उनको, फिर भी काम उन्हीं को दिया जाता है क्योंकि भ्रष्टाचार बेस है। बच्चों के भविष्य की चिंता किस लिए है? इसलिए ये अन्यायी भी है, बेईमानी भी है, पक्षपाती भी है और भ्रष्ट भी है। ये चार शब्द जो आज की जेन जी इस सरकार के लिए यूज कर रही है, यकीनन मुझे एक्सरे से ये पूरे एक एक सामने निकलता है, एक एक चित्र जो मैंने आपके सामने रखा। 17 तारीख को देहरादून में बहुत बड़ा मजमा लगेगा। ये बात तो तय है कि लोग आएंगे। हाँ, राहुल गांधी कितना भी मजमा लगाए या लोग कितने भी छात्र रस्ते पे आए, कितने भी छात्र मृत्यु को गले लगा ले, अपनी जान दे दे, निर्लज्ज और नाकारा सरकार जो अपने मद में अंधी हो चुकी है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव जनादेश से नहीं ज्ञानादेश से जीतना है तो फिर जन का क्या मतलब है? हम चाइना नहीं, हम नॉर्थ कोरिया के मॉडल पे जा रहे हैं। ये आप देख लीजिए। मैं एक्सरे से देखता हूं तो मुझे और भयावह चित्र दिखाई देता है। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्च।